पटना यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होता है तो उसका माहौल भी आम चुनाव की तरह ही होता है। अब वो दिन आ गया है जब पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होना है, उसका ऐलान कर दिया गया है। उसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। पटना यूनिवर्सिटी में जब जब चुनाव होता है, बिल्कुल आम चुनाव की तरह ही होता है। जिस तरीके से आचार संहिता लागू होती है, उसी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में भी आचार संहिता लागू होती है और पूरा माहौल जो है राजनीतिक नजर आता है। खूब माहौल बना हुआ रहता है, प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों शोरों से होता है। इस आचार संहिता लागू होने से पहले जो नेता होते हैं, छात्र नेता, वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, वोट मांगते हैं और सभी स्टूडेंट्स को जागरूक करते हैं कि आप वोट दीजिए। और कुछ ऐसा ही पूरा माहौल जो है पटना यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। और देखिए कि इसके लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इस बार जो चुनाव होना है वो 28 फरवरी को होना है पटना यूनिवर्सिटी में, जिसको लेकर अब जितने भी छात्र नेता हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो होंगे ही, क्योंकि अब जो है बारी है उनके एग्जाम की, एक तरीके से चुनावी एग्जाम की। 28 फरवरी को चुनावी एग्जाम होना है और सभी छात्र जो है वो जाकर वोट देते हैं। उसके बाद एक छात्र नेता चुना जाता है। अब इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होगा। इस घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गया है। कुलपति द्वारा वर्तमान छात्र संघ मंगलवार से भंग कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11 फरवरी से मिलना शुरू होगा। इसकी कीमत 50 रुपए रखी गई है। नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए स्टूडेंट को DSW के ऑफिस सुबह 10 से 3:30 बजे के बीच आना होगा। 14 फरवरी तक नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा और फिर 16 से 18 फरवरी के बीच जमा लिया जाएगा। 19 फरवरी को सुबह 10:30 बजे नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और शाम 5 बजे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए ग्रीवांस सेल भी तैयार की गई है, जहां उम्मीदवार चुनाव से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। 21 फरवरी दोपहर 3 बजे तक कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं। फिर शाम 5 बजे विश्वविद्यालय की ओर से उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी की जाएगी। 28 फरवरी को सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक वोटिंग होगी। 28 फरवरी को ही शाम 4:30 बजे के बाद काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। इसी दिन देर रात तक चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। काउंटिंग के लिए वेन्यू बाद में डिसाइड की जाएगी। डीन प्रोफेसर योगेंद्र कुमार वर्मा ने बताया है कि छात्र संघ चुनाव आयोजित कराने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी गठित की गई है। इसमें चीफ इलेक्शन का ऑफिसर भौतिकी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार को बनाया गया है। वहीं एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर खगेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से 2 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। ऑब्जर्वर के रूप में बॉटनी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बीरेंद्र प्रसाद और कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर NK झा को नियुक्त किया गया है। तो देखिए पटना यूनिवर्सिटी का माहौल अभी काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि पूरा चुनावी माहौल है और सभी छात्र नेता जो है कैसे भी करके सभी छात्रों को अपनी पाले में लेकर आने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि अब आचार संहिता लग चुका है, उसके बाद 28 फरवरी को चुनाव होना है। उसके बाद एक नेता जो सबसे आगे आएगा, जो सबसे उभर कर आएगा और उसे जो स्टूडेंट्स होंगे वो चुनेंगे, और इसको लेकर पूरा माहौल भी अभी गरमाया हुआ नजर आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।